हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सेट 7 के साथ पहुंच चुका हूं मैं। बहुत ही बेहतरीन अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी बहुत मिल रही है कि आपने अपने क्वेश्चंस भेजने शुरू किए कि सर क्या ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या ये प्री में पूछ रहा हूँ। और यही निशानी होती है एक बच्चे के बहुत ही एक्टिव और प्रिपरेशन के लिए सजग होने का। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपने डाउट्स भेजे और मेरी प्रायोरिटी रहती कि मैं आपके डाउट्स को ज़रूर शामिल करूँ उसमें। राइट। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अगर आप देखो तो पजल तो पूछा ही गया है बहुत सारा, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के भी बड़े सारे क्वेश्चंस रहे हैं। तो मैंने एक पैरेलल रोज का बेसिक क्वेश्चंस देखा था जिसमें 10 और 12 स्टूडेंट्स 2 डिफरेंट रोज में बैठाने की कंडीशन दी गई थी और प्री में पूछा गया है ये। तो मैंने आज कोशिश करी कि आज मैं आपके लिए वही लेके आऊँ, वही लेके आया हूँ मैं इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। हम बस एक रिक्वेस्ट समझ लिए इसको, एक उम्मीद और है कि अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और जो कंटेंट है वो सही है, समझ आ रहा हो आपको, तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बन सके। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि मैं टेलीग्राम जो है टेलीग्राम पे आ चुका हूँ। टेलीग्राम आप मुझे उसी नंबर से सर्च कर लीजिएगा 9958565527। टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊँगा या आप पीरियडा से सर्च कर लीजिएगा, अवेलेबल हूँ मैं वहाँ पर। 1 दिसंबर से कुछ नई चीज़ें शुरू करने वाला हूँ, जैसे मैं जो भी ये पीपीटी बना के पढ़ाता हूँ सेम पीपीटी पढ़ाया हुआ मैं उसमें डालूँगा एज ए नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको एवरीडे एक 25 क्वेश्चन का सेट में डालने वाला हूँ। मैं 20 क्वेश्चन का ही डाल रहा था, बच्चों का था कि सब 25 क्वेश्चन करें, तो 25 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा। और एवरी सैटरडे एक आपको फाइनल टेस्ट भी मैं डालूँगा और ये वैसा टेस्ट होगा जिसको सैटरडे को ही संडे को मैं ऑनलाइन पूरा सॉल्व भी कराऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें आने वाली हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सारी चीज़ें डिटेल धीरे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो हमने उड़ने का ख्वाब देखा है IBPS रीजनल रूरल बैंक क्लर्क और PO वाले में, देखते हैं अपन कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। मेरी कोशिश अपने एंड से बेस्ट है आपके लिए कुछ करने का, उम्मीद करता हूँ आप भी करेंगे मिलके। राइट, चलिए क्या लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people in each such way that, ये सब छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं। इन रो 1 ABPQXY आर सीटेड बट नॉट नेसेसरली एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब सिंपल ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये जो रो 1 है इसमें कुछ पर्सन बैठे हैं जिसका नाम है ABPQX और Y और ये सारे साउथ देख रहे हैं। डन। इन द सेम वे जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में कुछ पर्सन बैठे हैं और वो क्या है EFRZ S एंड U और ये सारे कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। इन द सेम ऑर्डर नहीं, अरेंजमेंट अपने को करनी होगी। राइट, देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन रो फेसेस अनदर। ये तो है ही सिंपल सा अरेंजमेंट का। ये हो गया बेसिक डेटा। तो आप जब कभी पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसको लिख लेना। क्यों? क्योंकि कई सारे टाइम ऐसी कंडीशन होती है कि जब अपन अरेंजमेंट के बीच में चले जाते हैं ना तो इधर देखना पड़ता है। और मैं हमेशा बच्चों को जब प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्यूशन करते टाइम आप जहाँ तक पढ़ चुके हो, अगर उसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ जाती है, इसका मतलब आप पजल सॉल्यूशन की मास्टरी में नहीं आ पाए हो अभी तक। आपको ये पता ही नहीं है कि पजल को सॉल्व कैसे करना है। आपने जहाँ तक पढ़ लिया वहाँ तक जो भी डेटा आपके यूज़ का था इधर आपके दिमाग में वह यहाँ आ जाना चाहिए। दोबारा आपको पैसेज में नहीं घुसना है, क्योंकि अगर बैकवर्ड जाके दोबारा आपने चेक करना शुरू किया मतलब आप अटक गए हो, आपका टाइम ख़राब हो रहा है। समझ रहे हैं? और इस चीज़ पे एक स्पेसिफिक मैंने लेक्चर बनाया है, जल्दी ही आपके लिए डालने वाला हूँ, हाउ टू टैकल पजल्स, जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि आप भी ऐसे ही मेंशन नहीं कर दिया, ऐसे कुछ भी बोलने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मेंशन किया है अपने 10 एक बच्चों पे लगातार काम करने के बाद, जिस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग वहाँ पर उनके रिजल्ट को देखने के बाद, कि यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज ओनली वंस, और बढ़ते हुए इतनी सटीकता से, इतने डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना कि दोबारा बैकवर्ड जाने की जरूरत नहीं, और इसीलिए एजम्पशन बनाना इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन में और अपन क्या कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। Q sits 4th to the left of A.
अब हमें पता है कि ए साउथ वाले में है, तो ए का लेफ्ट इधर हो जाएगा और नॉर्थ होता तो इधर हो जाता। तो हमने ये पोजीशन ले ली किसकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए की। और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि फोर्थ लेफ्ट है, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्यू। ध्यान रखना, नॉर्थ होगा तो लेफ्ट और साउथ होगा तो लेफ्ट। अच्छा, अगर ये 5 पर्सन है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 टोटल कितने पर्सन है भाई 12। हर रो में कितने हैं 6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक पर्सन बच गया हर रो में। तो या तो एक पर्सन इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, दोनों तरफ बैठ सकते हैं नहीं, इसीलिए एजम्पशन बनाते हैं। तो मैं दूसरा एजम्पशन यहाँ फ्रेम कर रहा हूँ, ए 1 2 3 क्यू 1 2 3 4 5। एक में एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ अरेंज कर दिया, एक में एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ अरेंज कर दिया, हो गया हमारा 2 लाइन का बेसिक स्ट्रक्चर 100%। और ये हम जो बना रहे हैं, ये हमारा एजम्पशन नंबर 1 और ये हम जो बना रहे हैं ये हमारा एजम्पशन नंबर 2। ये जो सेगमेंट है ये कुछ खास बैचेज जो मेरे चल रहे हैं बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ, नॉमिनल चार्जेस के साथ, उसमें मैंने और डिटेल्ड में समझाया है इसको, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, ताकि आप क्वेश्चन के जड़ में घुस जाओ ना। क्वेश्चन बनाया गया किस पैटर्न से, अगर आपको ये समझ में आने लगा तो बाकी चीज़ें तो बड़ी ईजी हो जाती है। ऑलराइट, चलिए अब क्या लिखा है, लिखा है द वन फेसिंग ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ए को जो फेस कर रहा है वो एस के थर्ड लेफ्ट में है, इसका मतलब एस की पोजीशन यहाँ देनी पड़ेगी क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जो एस के वो, और यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब एस की पोजीशन अगर मैंने ये दे दी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, हो गया क्या, यस बिल्कुल हो गया। क्या दोनों में हो गया, हाँ, जो डिटेल्स दी कर दिया हमने। उसके बाद क्या लिखा, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड ई and E does not sit at any extreme end of the line। ठीक है, यहाँ पर खत्म। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि S और E के बीच में एक है, S और E के बीच में एक है, और S को E को यहाँ रख दे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो कॉर्नर पे हो जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता। तो S के रेस्पेक्ट में E की पोजीशन, इस S के रेस्पेक्ट में अपन उधर जा ही नहीं सकते थे, 1 2 छोड़ के ये पोजीशन किसकी, E की। मैं अपने एंड से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस 2 एजम्पशन फ्रेम कर दिया है, बाकी ये जो बोल रहे हैं मैं कर वही रहा हूँ। अपने एंड से एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पजल इनका, डेटा इनका, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, द वन फेसिंग यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। करा देखो, बी यहाँ है, बी यहाँ है, हमें इसमें बी की पोजीशन लेनी है, बी की पोजीशन लेनी है। अब बी के सेकंड राइट में, फर्स्ट एंड सेकंड राइट में जो होगा वो किसको फेस करेगा, यू को। क्या यही लिखा है हमने, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। द वन फेसिंग यू, जो यू को फेस कर रहा है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी ये रहा फर्स्ट, किसके सामने, ये इसके सामने, क्यू के सामने ये अगर हमने बी ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड, क्या वो यू को फेस कर सकता है, नहीं। बी हमने यहाँ ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड, क्या वो यू को फेस कर सकता है, नहीं। बी हमने यहाँ ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड, क्या वो यू को फेस कर सकता है, हाँ। तो हमने ये पोजीशन किसको दे दिया, बी को, और ये किसको दे दिया, यू को। अब ये मैंने कैसे चेक किया, तो सिंपल, ये साउथ फेस कर रहा है तो सेकंड राइट यही तो होगा, और सेकंड राइट को यू फेस कर रहा है। अगर मैं यू यहाँ रखता तो यहाँ पर हमारे पास बी के लिए ऑप्शन है, दूसरा सिंपल सी बात है, दूसरा ऑप्शन नहीं था अवेलेबल। इसमें तब तक आप सोचो, मैं एक बार खांसी कर लेता हूँ, बहुत तेज वाली आ रही है सॉरी। अब क्या कह रहा है, बी के सेकंड राइट में जो यू को फेस कर रहा है, समझो मैंने यहाँ रखा फर्स्ट सेकंड राइट में यू को फेस कर रहा, पॉसिबल है क्या, नहीं है। मैंने यहाँ रखा फर्स्ट एंड सेकंड राइट में यू को फेस कर रहा, पॉसिबल है क्या, है। मैंने बी को यहाँ रखा फर्स्ट एंड सेकंड में यू को, पॉसिबल है। मतलब इस कन्फिग्रेशन में बी के लिए ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन, इन द सेम वे यू के लिए ये पोजीशन और ये पोजीशन खाली है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा है, यू डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। कितना सिंपल क्वेश्चन कह रहा है यू सॉरी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यू यहाँ नहीं है तो यू यहाँ रखे, और यू यहाँ रखा तो ये किसको दे दिया, बी को दे दिया।
मतलब ये एक ऐसा पजल है जो हमें न केवल बढ़ते हुए आगे हमें रास्ता बताते जा रहे हैं, खुद ब खुद ही अनसॉल्व अनफॉल्व होते जा रहा है कि ले भैया मेरे अंदर ये डेटा है, तुम इसका यूज़ कर लो, सब तुम्हारे पास है। बस ये जो स्पेसिफिक पजल होता है, स्पेसिफिक पजल, जब मैं अपने कॉलेज की बात अगर बताऊँ, मैं आपको पता है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा था, मैं ग्रेजुएशन वहीं से हुआ, तो वहाँ पर कुछ पजल्स ऐसे होते हैं, आप सपोज कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको आप जितनी कोशिश करोगे अनफॉल्व करने की, जितना कोशिश करोगे समझने की, वो उतना ही उलझ जाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं और अगर अभी तक आप वो उस पजल में नहीं अटके तो अटकिएगा मत, पहले रिजल्ट ले लीजिए, फिर बहुत सारे पजल्स आपके साथ होंगे, सुलझाते रहिएगा सुबह शाम दिन रात। समझ रहे हैं आप? आइए, तो अब क्या कह रहे हैं, ओनली 2 people sits between B and Y। अब समझिए, हमने B की पोजीशन ले ली तो 1 to Y की पोजीशन, हमने B की ले ली तो 1 to ये Y की पोजीशन। ये जैसे जैसे कह रहा है हम डेटा पुट करते जा रहे हैं। अब क्या लिखा है, द वन फेसिंग B सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। जो B को फेस कर रहा है वो Z के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड। जो B को फेस कर रहा है वो Z के फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट में। ऑल राइट, अपने हैंड से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एकदम से हैंड्स अप, इन्होंने जो बोला वो किया। राइट, क्या कह रहा है, F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। कह रहा है F U का पड़ोसी नहीं है। अब समझिए, इस वाली लाइन में अगर F को अरेंज करना, वो U का पड़ोसी नहीं, तो F और F के बाद एक कौन सा बच गया, U S Z हो गया, E हो गया, F हो गया, R की पोजीशन बच गई, R को यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, इसमें कह रहा है कि U और F पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, F यहाँ पुट करेंगे तब भी, यहाँ पुट करेंगे तब भी, R यहाँ पुट करें तब भी, यहाँ तब भी, उसका पड़ोसी तो नहीं ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, P इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। कह रहा है P Q का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब P की पोजीशन यहाँ रख देंगे और एक कौन सा बच गया, X यहाँ, और इसमें अगर पुट करें P और Q की पोजीशन, तो P की पोजीशन यहाँ रख दीजिए और X की पोजीशन यहाँ रख दीजिए। ये आपका डायरेक्ट एलिमिनेशन हो जाएगा। हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ये बस अब हमें एक बार चेक करने की ज़रूरत है। फाइनल आपकी अरेंजमेंट दोनों की दोनों ऑलरेडी हो चुकी है, करेक्ट है। देखिए एक बार ध्यान से, क्या लिखा है, Q सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A। A के फोर्थ लेफ्ट में, A साउथ फेसिंग है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ Q लेफ्ट में, A फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ Q लेफ्ट में हमने अरेंज कर लिया। और राइट, मैंने 6 पर्सन के लिए एक पर्सन यहाँ राइट में और एक पर्सन यहाँ A के लेफ्ट में अरेंज कर दिया था। द वन फेसिंग A सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। जो A को फेस कर रहा है वो S के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में है, जो A को फेस कर रहा है वो S के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में है। सेकेंड लाइन एलिमिनेटेड। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड E। S और E के बीच में एक है, S और E के बीच में एक है। क्या लिखा है, E डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। E एंड पर नहीं, इसलिए मैंने S के रेस्पेक्ट में E यहाँ पुट नहीं किया, यहाँ तो जा ही नहीं रहे थे, अपन यहीं आने वाले थे, पुट कर दिया मैंने। द वन फेसिंग U सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ B। जो U को फेस कर रहा है, जो U को फेस कर रहा है वो B के सेकेंड राइट में। अब ये साउथ फेस कर रहा है तो सेकेंड राइट यही हो जाएगा। जो U को फेस कर रहा है B के सेकेंड राइट में है। ऑलराइट, अभी तक कोई इशू नहीं है। U डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, हमने U को किसी एंड पे नहीं बिठाना था। अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो सेगमेंट हमने बना रखा है, इसमें जो U की पोजीशन है ये एंड पर है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया और ये 100% करेक्ट हो गया। समझ आई बात? यही पजल का कॉन्सेप्ट है, पजल का बेसिक्स है, जो आपको समझना है, आपको अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करना और इजीली हैंडल करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज आपके लिए पजल के साथ क्या लेके आया हूँ, ये है कॉन्सेप्ट ऑर्डर रैंकिंग का। ऑल्दो आज के टाइम में थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है और अपन बैंकिंग का पढ़ रहे हैं, बट अपन ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर पूछ ले, क्योंकि ऐसा तो बोलता नहीं है कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया, पूछ लिया तो हम इस कंडीशन पर एक सॉल्व कर पाए। क्या लिखा है, समीर इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड अरुण इज 12th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। इफ दे इंटरचेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देयर पोजिशंस
देन अरुण बिकम्स 10 फ्रॉम राइट। अच्छा, पहले से अरुण की पोजीशन 12 थी, बाद में अरुण की पोजीशन 10 हो गई है ना। फाइंड द टोटल। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत शानदार। अच्छा देखिए, ये जो समीर है इसकी पोजीशन 20 थी लेफ्ट से, अरुण की पोजीशन 12 थी राइट से, और इसी अरुण की पोजीशन 10 हो गई राइट से। अच्छा देखिए, ये जो अरुण की पोजीशन है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ पर इन्होंने तो एक क्वेश्चन पूछा टोटल, बट आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला टोटल, अपन फाइंड कर लेंगे। टोटल कैसे फाइंड करोगे? आप सिंपली ध्यान रखना, जिस पर्सन की 2 पोजीशन दी गई है उसकी दूसरी पोजीशन, उसमें ऐड करेंगे जिसकी 1 पोजीशन दी गई है उसकी 1 और माइनस कर देंगे 1। अब A2 क्या है 10, उसकी पोजीशन क्या है 20 और -1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 29। क्या ये कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला मैंने बना दिया? क्या मैं तुर्रम खान हूँ रीजनिंग का, मैं कुछ भी नया क्रिएट कर देता हूँ? नहीं, ये ऑर्डर रैंकिंग का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट -1। उसी का यूज़ किया है, स्पेसिफिक नेम दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वही यूज़ करना है, जिसकी 1 पोजीशन दी गई है वही यूज़ करना है। अगर मैं बोलूँ राइट से यूज़ कर लो, आप कहोगे सर राइट से तो 2 दिया गया है, कौन सा यूज़ करो, कुछ भी बोलते हो आप, इसलिए मैंने क्या कर दिया सिंप्लीफाई। समझ रहे हैं? और यही खासियत मिलेगी आपको स्पेसिफिक क्लास में। सो सी यू देयर। समझ रहे हैं आप? क्या इसको डिस्क्रिप्टिव में भी बताऊं? बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा अपन क्विकर काम कर रहे हैं तो क्विकर पे ही ध्यान रखते हैं। अच्छा, अगर इसमें मैं आपसे, ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन सपोज कर लो मिडल पूछ लिया, तो आपने क्या करना है समझिए। जिस 2 पर्सन की पोजीशन दी जाती है ना, एक पर्सन की 2 पोजीशन, वो या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। क्या करेगा? या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। मिडिल में जब पूछा जाता है वो इंक्रीज करे तो, डिक्रीज करे तो आपने करना है -1, है ना। तो ये 12 से 10 हो गया, कितना घटा था 2 घट गया था, -1 करेंगे क्या बचेगा 1, तो मिडिल हमारा क्या हो जाएगा 1। इतना सिंपल है। अच्छा, अगर सपोज कर लो कि आपसे ये पूछ दे कि भाई एस की दूसरी पोजीशन बता, ए की दूसरी तो एस की भी तो दूसरी होगी, तो आपने क्या करना है? अगर जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वो डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज विद द सेम नंबर। इस क्वेश्चन में ये 12 से 10 हुआ है, मतलब -2 हुआ है, तो इसमें -2 कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 18। करेक्ट आंसर क्या है? दिस वन इज। समझ आया? कुछ समझ आया? इसका डिस्क्रिप्टिव भी आप चाहो तो पढ़ लो, लेकिन अपन वो चल रहा है, उस पैटर्न पे चल रहा है कि हमें कम टाइम में अच्छे से सॉल्यूशन कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें समझनी है। इसीलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत शानदार वाला। ये रहा क्वेश्चन, और उसके बाद आज की क्लास होगी ख़त्म। पजल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसे मैंने कोशिश ये करी है अनफॉल्ड करने का कि क्वेश्चन को समझे कैसे, क्या क्या हमें डिटेल में समझने की ज़रूरत है, कौन कौन सा पैटर्न। समझ आ रही बात? चलिए, क्या लिखा है? देयर आर 23 स्टूडेंट इन अ क्लास, सुमित रैंक्स 4th अमंग द बॉयज़ इन अ क्लास। सुनो, आपके पास एक ये स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है जिसमें टोटल 23 है। इन्होंने बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर दी, तो इस 23 में बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों ही गिवन है, दोनों मिलाकर 23 है, राइट? ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है? सुमित रैंक्स 4th अमंग द बॉयज। अच्छा सुनो, जब इसमें सुमित के पोजीशन की बात की गई, सुमित के पोजीशन की बात की, तो वो बोल रहा है कि 4th है, लेकिन 4th नंबर में किस पर है? वो किस में? बॉयज में। सिर्फ बॉयज़ की काउंटिंग की गई तो 4th है। अगर गर्ल्स की भी काउंटिंग कर दी जाती तो 4th होता, 3rd होता, कितना होता अपने को नहीं पता है, ठीक है। हाँ, इतना जरूर पता है कि अगर ये 4th पोजीशन पर है तो इसके पहले 3 बॉयज़ और होंगे, ये 100% श्योर हो गया। अपन गर्ल्स पता करेंगे। ये किस में दिया गया है? ओनली बॉयज़ में दिया गया। ओके। शिवानी रैंक 5th अमंग द गर्ल्स इन क्लास। अच्छा, लड़कियों में काउंटिंग की जाए तो शिवानी की पोजीशन 5th है, लेकिन अगर यहाँ से शुरू करें तो शिवानी की 5वीं पोजीशन इसके पहले आ जाएगा या इसके बाद, नहीं पता। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे 4 ही लिखा है, इसके पहले 5 कैसे?
बेटा ये 4th बॉयज में है हो सकता है कि लड़की 20 हो उधर और 20 और 4 24 हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पॉसिबल है ना? हाँ पॉसिबल है। तो क्या लिखा है, गर्ल इन द 5th सुमित इज 1 रैंक बिलो, बस यही हो गया क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, आप 10वें रैंक पर हैं और मैं आपसे बिलो हूँ 1 रैंक, तो मैं 9th पे आऊँगा या 11th पे? बट आज ही ऑफलाइन में पूछा है, 100% बच्चे गलत हो गए कैसा? मैंने पूछा सपोज कर लो आप 5वें रैंक पे, मैं आपसे 1 रैंक बिलो, तो मैं कौन से? सब कह रहे सर चौथे। चौथे पे कैसे? चौथे पे हो जाएगा तो बिलो का मतलब है 5 से 4 नंबर में छोटा हो गया, इसका मतलब बिलो थोड़े है। जो 4th रैंक पे है वो ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए तो मेरे से पहले वाला रैंक है, उसको नंबर में छोटा मत समझ लीजिएगा। अच्छा इसका मतलब क्या कह रहा है, सुमित इज 1 रैंक बिलो शिवानी, इसका मतलब सुमित बिलो का मतलब सुमित आगे होगा। हो सकता है कि शिवानी 10वें पर हो तो वो 11वें पे, इसका मतलब ये सुमित की पोजीशन है, ये सुमित की पोजीशन है, तो ये वाली पोजीशन किसकी होनी है? शिवानी की होनी है। और गर्ल्स में इसकी पोजीशन कितनी है? 5वीं है। इसका मतलब इसके पहले और कितनी गर्ल्स होंगी? 4 गर्ल्स हो जाएंगी। डन? ओके। नो 2 स्टूडेंट्स होल्ड द सेम रैंक इन द क्लास, व्हाट इज द शिवानी रैंक इन द क्लास? तो शिवानी का रैंक क्या है? ये 4 3 7 और ये शिवानी खुद 8, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 8। समझ आया? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर मैं जल्दी ही आने वाला हूँ आपके लिए, जो चैप्टर वाइज बैच में शुरू कर रहा हूँ 29 से। कब से? 29 नवंबर से, यानी कि जिस दिन IBPS क्लर्क का मेंस ख़त्म हो जाएगा उसी दिन से रीजनल रूरल बैंक क्लर्क एंड रीजनल रूरल बैंक PO के लिए मैं चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन का सेट लेके आने वाला हूँ एवरी डे। मिलते हैं उस क्लास में। हाँ एक बात और ही, संडे मैंने ट्राई किया था, कल मंडे है, मैंने उसमें भी ट्राई किया था कि आपके साथ एक सेट लगाऊं, आपके लिए तो है ही, आपके साथ, ताकि मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँगा और आप जब मुझे देख रहे होंगे तो आप वहाँ सॉल्व कर रहे होंगे टाइमर के साथ। कौन जल्दी कर पाता है, ये वाली कंडीशन बहुत फ़ायदा करता है बच्चों का। मेरे ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे मेरे से चैलेंज लगा के सॉल्व करते हैं, अगर वो डाउन रह गए मेरे से कोई इशू नहीं, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। अगर वो जीत गए मेरे से, अगर वो टाइम कम लगा के मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करेक्ट कर पा ले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। क्यों? सर को हरा दिया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मैंने उसको पढ़ा लिया और वो इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि मेरे साथ फाइट करने की, और कई बार मैं जानबूझ के भी हार जाता हूँ ताकि वो इतना बूस्टअप हो जाए, इतना पॉजिटिव वाइब लेके जाए एग्जामिनेशन में कि उड़ा दे ऐसा। अरे एक टीचर 12 साल से पढ़ा रहा है, उसके साथ कंपटीशन मैंने लगाया है और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसको पीछे छोड़ दिया है यही बस, इसलिए दैट इज़ समथिंग। मज़ा आता है करने में, आपके साथ भी करेंगे, ऑनलाइन जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।